हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश रेनबो पार्ट 1 प्रोज सेक्शन के दूसरा चैप्टर का है, जिसका नाम है नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग का मैं ऑलरेडी एक और वीडियो बना रखा हूँ, जिसे मैं इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मानता हूँ। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, देखेंगे, फिर इस वीडियो को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा जो इस चैप्टर का पहला वीडियो है उसमें मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताया हूँ। आप जाएंगे वहाँ, उसे पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इस वीडियो को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो यह वीडियो है, इस वीडियो में मैं इस चैप्टर का पैराग्राफ नंबर 1 से स्टार्ट करूँगा और मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग पैराग्राफ नंबर 1 पढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें लिखा गया है, वी हैव गैदर्ड हियर इन नालंदा द रिनाउंड एंशियंट यूनिवर्सिटी टाउन with the noble aim of reviving the ancient glory of Nalanda in the world of knowledge। देखिए, इसमें लिखा गया है, वी हैव गैदर्ड हेयर इन नालंदा द रिनाउंड एंशियंट यूनिवर्सिटी टाउन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि आज हम लोग नालंदा के रिनाउंड एंशियंट यूनिवर्सिटी टाउन, मतलब फेमस, प्रख्यात, प्राचीन विश्वविद्यालय के शहर नालंदा में आज हम लोग एकजुट हुए हैं। गैदर्ड मीन्स होता है एकजुट होना या इकट्ठा होना। विथ नोबेल एम, मतलब एक अच्छे लक्ष्य के साथ, एक महान लक्ष्य के साथ, ऑफ रिवाइविंग द एंशियंट ग्लोरी ऑफ नालंदा। अच्छा, इनका जो नोबेल एम है वह क्या है, इनका जो अच्छा उद्देश्य है, जो एक महान जो उद्देश्य, वह क्या है? तो नालंदा का जो प्राचीन गौरव है उसके रिवाइविंग का, उसके पुनरुद्धार का। इन द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, वर्ल्ड ऑफ नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान के संसार में नालंदा का जो प्राचीन गौरव है उसके रिवाइविंग के लिए, उसके पुनरुद्धार के लिए, और इसके पुनरुद्धार के महान लक्ष्य के साथ, महान उद्देश्य के साथ नालंदा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभी लोगों के साथ एकत्रित हुए, एकजुट हुए हैं। देखिए आगे क्या लिखा गया है, It is with this object in view that the government of this state has decided to establish the Magad Research Institute for the study of Pali and Prakrit and research in Buddhist literature and philosophy। देखिए क्या लिखा गया, इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा गया है, इट इज़ विथ दिस ऑब्जेक्ट इन व्यू दैट द गवर्नमेंट ऑफ दिस स्टेट, यानी इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, द गवर्नमेंट ऑफ दिस स्टेट, यानी राज्य सरकार ने, यानी इस राज्य के सरकार ने डिसाइड किया है, फैसला किया है, टू एस्टैब्लिश, मतलब एस्टैब्लिश करने का, मतलब स्थापित करने का, द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ पाली एंड प्राकृत। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नालंदा में जिस उद्देश्य के साथ एकजुट हुए थे लोगों के साथ, उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने फैसला किया है, डिसीजन लिया है, एस्टैब्लिश, स्थापित करने का, मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट का, जहां पे स्टडी करवाया जाएगा, अध्ययन करवाया जाएगा पाली और प्राकृत भाषा का, एंड रिसर्च, और खोज किया जाएगा इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, बौद्ध साहित्य का, एंड फिलॉसफी, और दर्शन शास्त्र का। तो फ्रेंड्स, यही था पहला पैराग्राफ। अब आइए देखते हैं दूसरा पैराग्राफ में क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, नालंदा इज द सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री। मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूँ इसे। नालंदा इज द सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री, फॉर नॉट ओनली डिड द quest for knowledge blossom here into its finest shape, but also because it bound together at that time the various parts of Asia with links of knowledge। इसमें लिखा गया है, ये नालंदा जो है ना, यह एक सिंबल है, यह एक पहचान है, यह एक प्रतीक है। किस चीज़ का प्रतीक है? द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री, हमारे इतिहास के मोस्ट ग्लोरियस पीरियड, सबसे गौरवशाली जो काल रहा है, सबसे गौरवशाली जो समय रहा है, उसका ना नालंदा जो है एक सिंबल है, उसका एक पहचान है, उसका एक प्रतीक है। नॉट ओनली डिड द क्वेस्ट फॉर नॉलेज ब्लॉसम हियर, बस इसलिए नहीं कि यहाँ पे नालंदा में क्वेस्ट फॉर नॉलेज, मतलब ज्ञान की खोज हुई थी, ब्लॉसम हियर इनटू इट्स फाइनेस्ट शेप, और इसलिए भी नहीं कि यहाँ पे जो ये नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, अपने सर्वोत्तम आकार में, अपने सर्वोत्तम स्थिति में यहाँ पे ये क्या हुआ था,
डेवलप हुआ था, यानी नालंदा में ही ज्ञान का भी खोज हुआ और ये जो ज्ञान है ना फाइनेस्ट शेप में, अपने सबसे अच्छे आकार में, अपने सबसे अच्छी स्थिति में यहाँ पे डेवलप हुआ था, यानी विकसित हुआ था। इसीलिए नालंदा को हमारे इतिहास के गौरवशाली काल का प्रतीक यानी पहचान माना जाता है। बट ऑल्सो बिकॉज इट बाउंड टुगेदर एट दैट टाइम द वेरियस पार्ट ऑफ एशिया विथ लिंक्स ऑफ नॉलेज। इसमें लिखा गया है ये जो नालंदा है ना, एशिया के वेरियस पार्ट्स मतलब अलग अलग हिस्सों को विथ लिंक्स ऑफ नॉलेज ज्ञान के सूत्र से क्या किया था, बाउंड टुगेदर मतलब एक साथ जोड़ के रखा था, एक साथ बांध के रखा था। इसमें लिखा गया है ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना, एशिया के अलग अलग हिस्सों को ज्ञान के सूत्र से एक साथ बांधने का काम किया था और इसीलिए ये हमारे गौरवशाली काल का क्या है, सिंबल है, प्रतीक है, पहचान है। आगे देखिए क्या लिखा गया है, देयर आर नो नेशनल एंड रेशियल डिस्टिंक्शंस। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो डिस्टिंक्शंस है इसका मतलब भेदभाव होता है, इसे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, देयर आर नो नेशनल एंड रेशियल डिस्टिंक्शंस इन द रिल्म ऑफ नॉलेज एंड दिस वाज ट्रू ऑफ नालंदा। इसमें लिखा गया है देयर आर नो नेशनल एंड रेशियल डिस्टिंक्शंस मतलब ज्ञान के क्षेत्र में, रिल्म ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान के क्षेत्र में कहीं भी ना कोई राष्ट्रीय भेदभाव होता है और ना ही कोई नस्लीय भेदभाव होता है और ना ही कोई रंग भेद होता है, यानी रंग के आधार पे ना ही कोई भेदभाव किया जाता है और ना ही कोई भेदभाव राष्ट्र के आधार पे किया जाता है। किस किस क्षेत्र में, तो रिल्म ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के क्षेत्र में। और इस मामले में नालंदा जो है ना बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सच है, यानी नालंदा में न रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था और ना ही नेशनल डिस्क्रिमिनेशन था। किस मामले में, द रिल्म ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय में किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। और ये जो मतलब विचार है लोगों का, जो मतलब ज्ञान के क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस मामले में नालंदा जो है बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। The message of Nalanda was heard across the mountains and oceans of the Asian mainland, and for nearly 6 centuries it continued to be the center of Asian कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस का मतलब होता है चेतना, इसे हम लोग शिक्षा भी बोल सकते हैं, ज्ञान भी बोल सकते हैं। आइए इन सभी का हिंदी समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया है नालंदा का जो मैसेज था, इसका जो संदेश था, मतलब इसे सुना गया एक्रॉस द माउंटेन्स मतलब पर्वतों के बीच, पहाड़ों के बीच भी सुना गया, ओशियंस महासागरों में भी सुना गया, एशियन मेनलैंड मतलब एशिया का जो मुख्य भूमि है वहाँ पर भी सुना गया था। वैसे नालंदा का मैसेज क्या था कि ज्ञान के क्षेत्र में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, और वो जो भेदभाव होता है राष्ट्र के आधार पर, रंग के आधार पर, ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इस मामले में नालंदा सबसे बढ़िया था, यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। लगभग 6 सेंचुरी यानी लगभग 600 वर्षों तक ये जो नालंदा है ना, एशियन कॉन्सियसनेस मतलब एशिया के शिक्षा का केंद्र बन के रहा, एशिया के ज्ञान का केंद्र बन के रहा था। द हिस्ट्री ऑफ नालंदा डेट्स बैक टू द एज ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड लॉर्ड महावीरा। इसमें लिखा गया है नालंदा का जो हिस्ट्री है, नालंदा का जो इतिहास है, नालंदा का इतिहास भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के युग के हैं, भगवान बुद्ध और महावीर के समय के हैं। यानी नालंदा का जो इतिहास है ना, वो जो इतिहास है किसके समय के थे, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समय के हैं। अकॉर्डिंग टू जैन रिकॉर्ड्स लॉर्ड महावीरा मेट आचार्य मानखिला एट नालंदा। इसमें लिखा गया है अकॉर्डिंग टू जैन रिकॉर्ड्स यानी जैन रिकॉर्ड्स के अनुसार लॉर्ड महावीरा भगवान महावीर मेट मिले थे आचार्य मानखिला एट नालंदा, नालंदा में आचार्य मानखिला से मिले थे। लॉर्ड महावीरा इज सेड टू हैव लिव्ड हियर फॉर 14 ईयर्स। और ये जो लॉर्ड महावीरा थे, भगवान जो महावीर थे, नालंदा में 14 वर्षों तक रहे भी थे। अकॉर्डिंग टू द सूत्र क्रीटंगा यानी सूत्र क्रीटंगा के अनुसार लेपा ए रिच सिटीजन, लेपा नाम का एक अमीर सिटीजन था, एक अमीर नागरिक था ऑफ नालंदा का नालंदा का। वेलकम्ड लॉर्ड बुद्धा, उसने भगवान बुद्ध का वेलकम किया था विथ हिज इंटायर वेल्थ, अपने सभी धन दौलत देकर, एंड पोजीशन और जिस चीज़ पे उसका पूरा अधिकार था वो सब सारा अधिकार भगवान बुद्ध को देकर, एंड बिकेम हिज डिसाइपल और वो उनका शिष्य बन गया था। यानी लिखा गया है भगवान बुद्ध का
स्वागत किसने किया? तो लेपा नाम का ना एक अमीर नागरिक था जिसने भगवान बुद्ध को अपना सारा धन दौलत देकर उनका वेलकम किया, उनका स्वागत किया और उनका वह शिष्य बन जाता है, उनका चेला बन जाता है। देखिए आगे क्या लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू लामा तारानाथ द लर्न हिस्टोरियन ऑफ तिब्बत, इसमें लिखा गया है अकॉर्डिंग टू लामा तारानाथ, यानी लामा तारानाथ के अनुसार द लर्न हिस्टोरियन मतलब एक विद्वान इतिहासकार ऑफ तिब्बत, ये जो लामा तारानाथ था ना तिब्बत का विद्वान इतिहासकार था, इसके अनुसार नालंदा वाज द बर्थ प्लेस ऑफ सारीपुत्रा, नालंदा जो है ना ये बर्थ प्लेस था, ये जन्म स्थली था, ये जन्म स्थान था किसका? सारीपुत्र का। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा सारीपुत्र जो है भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय चेलों में से एक थे। आगे लिखा गया है हुज समाधि survived till the region of Emperor Ashoka who enlarged it by installing a temple around it। इसमें लिखा गया है कि लामा तारानाथ के अनुसार जो तिब्बत के बहुत ही ज़्यादा विद्वान एक इतिहासकार था, उसके अनुसार नालंदा सारीपुत्र का जन्मस्थली था और इसका समाधि भी यहीं पे नालंदा में ही बनाया गया था। और एम्परर अशोका यानी सम्राट अशोक ने इसे इनलार्ज कर दिया था, इसे बढ़ा दिया था, इसे बड़ा कर दिया था बाय इंस्टॉलिंग ए टेम्पल अराउंड इट, इसके चारों तरफ मंदिरों का निर्माण करके। तो फ्रेंड्स ये नालंदा एंशिएंट सिटी ऑफ लर्निंग का सेकेंड पैराग्राफ था। इसमें कोई ऐसा वर्ड होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई ऐसा लाइन होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। आइए तीसरा पैराग्राफ देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। दो ट्रेडिशन एसोसिएट्स नालंदा विथ लॉर्ड बुद्धा एंड एम्परर अशोका, इसमें लिखा गया है दो मीन्स होता है यद्यपि परंपरा जो है ये जोड़ती है किसको? नालंदा को। किससे जोड़ती है? तब भगवान बुद्ध से और सम्राट अशोक से, यानी परंपरा जो है नालंदा को किससे जोड़ती है? भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक से जोड़ती है। येट इट इमर्ज्ड एज ए फ्लरिंग यूनिवर्सिटी सम टाइम इन द गुप्त एज, इसमें लिखा गया है कि गुप्त एज में यानी गुप्त काल में ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी था फ्लरिंग यूनिवर्सिटी मतलब ये पूर्ण विश्वविद्यालय बन चुका था, पूर्ण विश्वविद्यालय बन गया था। किसके काल में था? गुप्त काल में। तारानाथ मेंटेन्स दैट बौद्ध भिक्षु नागा अर्जुन एंड आर्य देव वेयर एसोसिएटेड विथ नालंदा यूनिवर्सिटी, इसमें लिखा गया है तारानाथ के अनुसार, तारानाथ कौन है? तो इसका पूरा नाम है लामा तारानाथ, जो कहाँ का हिस्टोरियन था? तो तिब्बत का। तो इसके अकॉर्डिंग बौद्ध यानी दोनों भिक्षु नागा अर्जुन एंड आर्य देवा यानी नागा अर्जुन और आर्य देवा वेयर एसोसिएटेड विथ नालंदा यूनिवर्सिटी, ये दोनों जो है ना नालंदा यूनिवर्सिटी से, नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। एंड सीज फर्दर दैट, आगे वह कहते हैं, कौन कहते हैं? लामा तारानाथ, आचार्य दीन गैंग विजिटेड नालंदा एंड हैड ए स्कॉलरली डिस्कशन। आगे लामा तारानाथ कहते हैं कि आचार्य दीन गैंग भी नालंदा विजिट किए थे, नालंदा आए थे, एंड हैड ए स्कॉलरली डिस्कशन, और उन्होंने विद्वत परिचर्चा भी की थी। डिस्कशन मतलब होता है परिचर्चा करना। आगे लिखा गया है इन द 4th सेंचुरी यानी 4वीं सदी में एडी फायान ए चाइनीज़ पिलग्रिम विजिटेड नालंदा, यानी 4th सेंचुरी में चाइनीज़ पिलग्रिम यानी चाइना का एक तीर्थयात्री, चाइना का एक यात्री जिसका नाम है फहियान, ये भी विजिट किया था, ये भी आया था कहाँ पे? नालंदा में। एंड सॉ द स्तूपा कंस्ट्रक्टेड एट द स्पॉट वेयर सारीपुत्र टुक बर्थ एंड डाइड। देखिए ये जो फयान नाम का जो चाइना का एक यात्री था वह नालंदा आता है और वह देखता है, क्या देखता है? तो स्तूपा देखता है। स्तूपा मीन्स होता है स्मारक, क्या होता है? स्मारक होता है। तो वह स्मारक को देखता है। अच्छा किसके स्मारक को देखता है? तो सारीपुत्र के स्मारक को देखता है। अच्छा सारीपुत्र का जो ये स्मारक है वह कहाँ पे बनाया जाता है? तो जहाँ पे सारीपुत्र का जन्म होता है और जहाँ पे वह मर जाते हैं वहीं पे क्या बनाया जाता है? उसी स्पॉट पे, उसी जगह पे सारीपुत्र का स्तूप बनाया जाता है, उसका स्मारक बनाया जाता है। तो उसको कौन देखता है? फहियान देखता है। आगे देखिए क्या लिखा गया है। बट इट वॉज नॉट अनटिल मच लेटर दैट नालंदा एक्वायर्ड इट्स आउटस्टैंडिंग पोजीशन। देखिए आगे लिखा गया है फहियान जब नालंदा में आया तो वह सारीपुत्र के स्तूप को भी देखा, उसके स्मारक को भी देखा। आगे इसमें लिखा गया है इसके ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे कि नालंदा जो है ना एक्वायर्ड इट्स आउटस्टैंडिंग पोजीशन, पूरे विश्व में नालंदा को आउटस्टैंडिंग पोजीशन, एक
अद्वितीय स्थान प्राप्त हो गया था, एक बहुत बेहतर स्थान प्राप्त हो गया था। यानी नालंदा जो है अपने ऊंचाई की पराकाष्ठा पे थी, मतलब सबसे ज़्यादा इसका नाम लिया जाता था और ये अपने सबसे अच्छे स्थिति में आ चुका था। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए आगे क्या लिखा गया है, इन द 7th सेंचुरी एडी, यानी 7वीं सदी में, वेन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ एम्परर हर्षवर्धन, अच्छा सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान, सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान यानी 7th सेंचुरी में, ह्यान ह्यान टी सेंग, यहाँ पे टी न पढ़ के डायरेक्ट ह्यान सेंग पढ़ेंगे, ह्यान सेंग केम टू इंडिया, नालंदा वाज एट द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी। देखिए सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान 7वीं सदी में 7th सेंचुरी में ह्यान सेंग इंडिया आया, भारत आया। नालंदा वाज एट द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी, और जब वह भारत आया था उस टाइम नालंदा जो है ना अपने ग्लोरी के, अपने गौरव के ऊंचाई पर था, अपने गौरव के ऊंचाई पर था। रेफरिंग टू ए जटका स्टोरी, ह्यान सेंग राइट्स दैट इट डेरिव्ड इट्स नेम फ्रॉम ना आलम द पीस ऑफ माइंड व्हिच लॉर्ड बुद्धा फेल टू अचीव इन हिज प्रीवियस बर्थ्स। देखिए इसमें लिखा गया है, ये जो ह्यान सेंग था मतलब जाटक स्टोरी के, यानी ये जो जाटक स्टोरी इसका मतलब होता है जातक कथा, इसमें ना भगवान बुद्ध की कहानियों को लिखा गया है। तो उसी के अनुसार ह्यान सेंग लिखता है और कहता है कि ये जो नालंदा है ना इसको डेरिव्ड मतलब इसको लिया गया है ना आलमदा से। कहाँ से लिया गया है? ना आलमदा से। द पीस ऑफ माइंड, जिसका अर्थ होता है पीस ऑफ माइंड यानी मानसिक शांति, मन की शांति। व्हिच लॉर्ड बुद्धा फेल टू अचीव इन हिज प्रीवियस बर्थ, जिस मानसिक शांति को, जिस पीस ऑफ माइंड को भगवान बुद्ध अपने पूर्व जन्म में पाने में फेल रहे थे, असफल रहे थे, वही अर्थ होता है नालंदा का। तो फ्रेंड्स ये 3rd पैराग्राफ है, इसको मैं समझाया हूँ। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे और बताएंगे। आइए 4th पैराग्राफ देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बॉर्न विथ द हेल्प ऑफ लिबरल पब्लिक चैरिटी एंड डोनेशन। देखिए इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा गया है नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बॉर्न, यानी नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था विद द हेल्प ऑफ लिबरल पब्लिक चैरिटी। विद द हेल्प ऑफ का मतलब होता है मदद से, तो किसके मदद से? तो लिबरल पब्लिक चैरिटी एंड डोनेशन, चैरिटी और डोनेशन दोनों का मतलब होता है दान। क्या होता है? दान। तो उदार सार्वजनिक, लिबरल मतलब होता है उदार और पब्लिक मीन्स होता है सार्वजनिक। तो उदार सार्वजनिक दान के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। इट इज़ बिलीव टू हैव बीन फाउंडेड ओरिजिनली विथ एन endowment created by 500 traders who purchased land with their money and offered it to Lord Buddha as a gift। देखिए समझिए इसमें क्या लिखा गया है। It is believed to have been founded originally with an endowment, मतलब ऐसा माना जाता है कि 500 व्यापारियों के द्वारा, 500 ट्रेडर्स मतलब होता है व्यापारी, तो 500 व्यापारियों के द्वारा हु परचेस्ड लैंड, जिसने ज़मीन खरीदा था, विथ देयर मनी अपने पैसों से, एंड ऑफर्ड इट टू लॉर्ड बुद्धा एज ए गिफ्ट, और उपहार स्वरूप भगवान बुद्ध को इस ज़मीन को सौंप दिया था, ऑफर कर दिया था। किसको? तो भगवान बुद्ध को। किसने? तो ये 500 व्यापारी जो है अपने पैसों से ज़मीन भी खरीदता है और भगवान बुद्ध को गिफ्ट के रूप में ये ज़मीन दान में दे देता है, और इसी पे नालंदा विश्वविद्यालय बना हुआ है। देखिए आगे क्या लिखा गया इसके बारे में। बाय द टाइम ऑफ ह्यान सेंग्स विजिट, नालंदा हैड बिकम ए फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैड एट दैट टाइम 6 लार्ज विहाराज। देखिए इसमें लिखा गया है बाय द टाइम ऑफ ह्यान सेंग्स विजिट, यानी ह्यान सेंग जब नालंदा आया था, हैड बिकम ए फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी, उस टाइम तक नालंदा जो है समृद्ध विश्वविद्यालय बन चुका था। एट दैट टाइम 6 लार्ज विहाराज, और उस समय तक नालंदा के पास 6 लार्ज विहाराज मतलब बहुत बड़े बड़े 6 मठ थे, विहाराज थे।
द 8th century inscriptions of यशोवर्मन contains a telling descriptions of नालंदा। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, द 8th century यानी 8वीं सदी में इंस्क्रिप्शंस ऑफ यशोवर्मन कॉन्टेंस यानी यशोवर्मन के जो इंस्क्रिप्शंस है, जो शिलालेख है, टेलिंग डिस्क्रिप्शंस मतलब वह प्रभावशाली विवरण देता है। टेलिंग मतलब होता है प्रभावशाली और डिस्क्रिप्शंस मतलब होता है विवरण। तो यशोवर्मन का जो इंस्क्रिप्शंस है, उसका जो शिलालेख है, वह प्रभावशाली विवरण देता है ऑफ नालंदा। किसका था? नालंदा का। द हाई स्पायर्स ऑफ द बिहाराज इन ए रो seemed to be sky high, and around them were tanks of clear water in which floated red and yellow lotuses interspersed by the cool shade of the mango groves। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, द हाई स्पायर्स ऑफ द बिहाराज मतलब यहाँ पे जो छः जो मतलब बिहाराज बनाए गए थे, छः जो मठ बनाया गया था, उसके जो स्पायर्स थे, उसके जो मीनार थे, इन ए रो मतलब वह एक कतार में थे, वह एक लाइन में थे। सीम्ड टू बी स्काई मतलब ऐसा लगता था जैसे वह आकाश को छू रहे हैं। एंड अराउंड देम वेयर टैंक्स ऑफ क्लियर वाटर और उसके चारों तरफ साफ पानी के टैंक्स रखे हुए थे। इन हुइच फ्लोटेड रेड एंड येलो लोटसेस और उसमें ना रेड कलर के और येलो कलर के यानी लाल रंग के और पीले रंग के जो कमल के फूल थे वह फ्लोट कर रहे थे, वो तैर रहे थे। इंटरप्रेस्ड बाय द कूल शेड ऑफ द मैंगो ग्रोव्स मतलब आम के जो मतलब पेड़ थे ना, उसी के नीचे पानी के टैंक रखे हुए थे और उसी में लाल रंग के और पीले रंग के जो फूल थे ना, वह आम के पेड़ के छाँव में टैंक के में जो साफ पानी रखी हुई थी उसी में वह क्या कर रहे थे, वह फ्लोट कर रहे थे यानी तैर रहे थे। देखिए आगे क्या लिखा गया है, द architecture and the sculptures of the halls containing rich ornaments and beautiful idols filled one with wonder